गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किद्दां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और नाश्ते में मैंने बनाया है आज गोभी वाला पुलाव और साथ में बनाई है चाय और दही भी जमाई है, लेकिन जिसकी मर्ज़ी होगी वो दही लेगा, जिसकी मर्ज़ी है वो नहीं लेगा। और आजकल जैसा कि आप सभी को पता है कि दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है और दिवाली से पहले पहले ही हर कोई चाहता है कि घर की अच्छे तरीके से सफाइयाँ हो जाएं। तो उसी चक्कर में आजकल मैं भी लगी हुई हूँ और इस बार मैंने थोड़ी सी हेल्प सभी लोगों की ले ली है। तो इनसे यहाँ मैं उतरवा रही हूँ पर्दे और इनको फ़ौरन में जाके मशीन में डालाऊँगी और इसके साथ साथ फिर मैं लंच की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि ऐसा होता है कि लंच अगर आप बना के रख दें तो सारा दिन आप निश्चिंत हो जाते हो, फिर आप जितने मर्जी काम कर सकते हो। तो लंच में मैं बनाने वाली हूँ कोफ्ते आलू की सब्ज़ी और ये मैंने बहुत डिटेल में कई बार सब्ज़ी की डिटेल दी है, रेसिपी दी है, तो आज मैं यहाँ इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो बस यहाँ लौकी के कोफ्ते बनाऊँगी और उसके बाद मैं उसकी सब्ज़ी बना के रख दूँगी और साथ में बना लूँगी चावल। तो लंच हो जाएगा मेरी रेडी और फिर मैं हो जाऊँगी फ्री। जी, तो अब मैं आपको मिल रही हूँ लंच के बाद, क्योंकि सुबह से काफ़ी काम था। हर किसी के घर ही आजकल बहुत काम है, क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि दिवाली से पहले पहले हमारी सफाइयाँ सारी हो जाएं। तो रूम साफ़ करना, किचन साफ़ करना, साथ साथ में लंच भी, डिनर भी, किसी भी चीज़ की छुट्टी नहीं होती। तो आजकल ये सारे काम एक्स्ट्रा ही हो रहे हैं। तो अगर कोई किसी को हाउस हेल्पर मिल रही है या घर के लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी एकदम से बहुत कम टाइम में इतना काम करना, पूरे घर को एकदम से साफ कर देना बहुत मुश्किल सा लगता है। इसीलिए पूरे साल भर हम तो क्या करते हैं कि हल्की फुल्की डीप क्लीनिंग करते रहते हैं, जिससे कि कई चीज़ें एकदम से हमें साफ नहीं करनी पड़ती। जैसे किचन के डिब्बे हो गए, फ्लावर्स स्टिक हो गई, पर्दे हो गए, थोड़ा सा जो बेड और सोफ़ों के नीचे होता है कि पोछा वोछा लगाना, वो सब करते रहते हैं ना, तो थोड़ा सा बचाव हो जाता है कि आप उन चीज़ों को फिर महीने बाद, 15 दिन बाद दोबारा से साफ़ कर सकते हैं। इस टाइम तो जो मेन चीज़ें होती हैं उन्हें ही मैं क्लीन कर देती हूँ। और अब सबसे बड़ा टास्क आया पड़ा है साग का, क्योंकि जब ये गद्दे बाहर निकालने, पंखे साफ़ करने, पर्दे उतार के आज धोए हैं, ऊपर डाल रखे हैं, अब शाम को जाऊँगी। अब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही। मैंने कहा पहले मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद ही मैं जाऊंगी ऊपर पर्दे, जबकि सूख गए होंगे, बाहर स्टैंड पे भी कुछ कपड़े डले हैं, पर मैं अभी नहीं जाऊंगी। पहले मैंने कहा मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ तो आपसे बात भी कर लूँ, क्योंकि सुबह से आप लोगों से कोई बात हो नहीं पाई। तो बस सभी लगे हुए होंगे दिवाली में और बच्चों की भी छुट्टियां होने वाली होंगी, तो माओ के लिए तो काफ़ी सारी मतलब काम इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ मिठाइयाँ बनानी हैं बच्चों के लिए या कपड़े अपने बनवाने हैं, क्योंकि सभी लोगों के जो फेस्टिवल मनाने का तरीका है, हर किसी का रीति रिवाज है, वो अलग अलग होता है। तो सभी का अपना अपना हिसाब है। पर मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई तब तक तंदुरुस्त रहे और सेहत का सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, तो ही मज़ा आता है फेस्टिवल का। अगर हम सब स्वस्थ रहें तो बस आजकल ऐसे ही चल रहा है, भागम भाग जितना भी हो सकता है सोचते हैं आज कर लें, कल बस, अब ये कल निपट जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं निपटता। तो बस अब मैंने सोचा कि पहले मैं रेस्ट करूं, फिर मैं उठूंगी थोड़ी देर में, फिर चाय वगैरह पीऊंगी, उसके बाद जो है अब साग का काम स्टार्ट करूंगी। क्योंकि ऐसा हुआ कि इस बार बारिश आ गई इतनी ज़्यादा, तो साग, मेथी, पालक वगैरह तो इस बार अब कोई उम्मीद ही नहीं है। तो काफ़ी टाइम से मैं कह रही थी कि साग वगैरह ले आओ, तो साग मार्केट में मिल नहीं रहा था। तो आज मैंने फिर इन्हें भेजा कि आप देख आओ कि अगर साग आया है तो भाई मैं बनाती हूँ। इस बार कोई उम्मीद तो है नहीं, क्योंकि बारिश के कारण सब पत्ते वत्ते खराब हो रहे होंगे, पर ये गए तो इत्तेफाक से मिल गया। लेकिन ये कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड हुई पड़ी थी और बहुत मुश्किल मिला है साग। तो अब मैंने कहा बना के रखना भी ज़रूर है, अगर उसको मैं कल पे छोड़ती हूँ तो वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ी सी अब हेडेक तो हो रही है, क्योंकि साग बनाने में सबसे मेन बात उसको साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है।
और पालक जो है वो गड्डी वाली नहीं आई है, तो बारीक पालक आई है, उसको साफ़ करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बस इसीलिए थोड़ी देर ही मैं लेटूंगी। जैसे पहले मैं थोड़ा सो जाती थी या थोड़ा सा ज़्यादा आराम कर लेती थी, आज मैं वैसा नहीं करूँगी क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। और वो टाइम आज शाम पूरी मेरा ले जाएगा साग, क्योंकि और फिर ये है साग बनाने का आराम भी ये होता है कि आप उसको बना के रख लो 2-3 दिन, तो आप किसी भी टाइम उसको तड़का लगाओ और फिर खा लो। मक्की का आटा मैंने मंगा ही लिया था, तो देव को अभी शौक था कि उसने जी भर के साग नहीं खाया था। बारिश आने से पहले मैंने साग मंगाया था तो बनाया भी था, तो वो सिर्फ एक दिन ही चला। बच्चों ने सबने हमने शौक से खा लिया था। तो फिर अब दोबारा तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन मिल गया है, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि चलो साग मिल गया है, वरना इस टाइम तक हम लोग काफ़ी साग खा चुके होते हैं। तो बस अब क्या कहूँ, काफ़ी बातें कर ली मैंने अब आज के इस वीडियो में तो। पर हाँ, आप लोगों से पर्सनली फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बस यही कह सकती हूँ, बाकी प्रेशर तो फिर किसी पे नहीं होता, हर किसी की अपनी मर्जी होती है, और कोई खुशी से कर दे तो ठीक है, कहना मेरा फ़र्ज बनता है। तो बस अब मैं फिर चलती हूँ, करती हूँ रेस्ट। खैर आपसे बातें करते करते भी ये 5 मिनट की वीडियो हो गई है, तो 5 मिनट तो हो गए हैं मुझे रेस्ट करते हुए। चलो जी, हो गया रेस्ट। अब थोड़ा सा, और बजने वाले हैं 3। अब मैं थोड़ा सा पहले पानी वानी पीऊँ, उसके बाद चाय बनाती हूँ, तभी दिमाग काम करेगा और अगला काम स्टार्ट कर पाऊँगी। तो पहले पीऊँ पानी। तो बाहर पे जो स्टैंड पे कपड़े डाले थे, मैंने सोचा पहले मैं उन्हें समेट लूँ, जो हल्के फुल्के गीले रह गए हैं, क्योंकि आज मैंने कई कपड़ों को ड्रायर नहीं किया। तो वो बेडशीट वगैरह शायद हल्की सी अगर गीली रह गई हो तो उन्हें मैं वहीं रहन दूँगी। बाकी जो सारे कपड़े सूख गए हैं उन्हें उतार के अंदर ले आऊँगी, क्योंकि कपड़े काफ़ी हो रखे हैं। तो अभी तो पहले कपड़े संभते नहीं हैं और दूसरे कपड़े फिर से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कोशिश यही है कि सर्दी के आने से पहले पहले जितने भी हैवी कपड़े हैं उनको मैं धो लूँ, क्योंकि सर्दियों में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये पानी वाला काम करने के लिए। तो बस अब मैं थोड़ा सा किचन समेटा समेटी करूँ और साथ में बना लूँ चाय, क्योंकि जो लोग रेगुलर मेरा वीडियो देखते हैं उन लोगों को पता ही होगा कि चाय बनाते समय मैं काफ़ी सारे काम इकट्ठे कर लेती हूँ। तो अब मेरी बढ़िया सी चाय हो गई है तैयार, और ऐसे में लगता है कि बनी बनाई चाय मिल जाए तो कितना मजा आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पसंद की कोई चाय बना के मुझे पिला दे, ऐसा नहीं हो सकता। पिला तो देते हैं लेकिन मेरे टेस्ट में नहीं आती, फिर मुझे लगता है मैं खुद ही बना के पी लूँ। तो बस जब थकान हुई हुई होती है और चाय का लग रहा होता है ना, चाय की तलब लग रही होती है, लगता है बस अब तो चाय मिल जाए और बैठे बिठाए। अरे कितना मजा आ जाता है ना अगर बैठे बैठे चाय मिल जाए तो। और जो काम आपको बहुत देर तक अकेला करना होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। मुझे तो बहुत बोरियत लगती है इतने टाइम तक अकेले बैठ के काम करने में, लेकिन इस काम को करने के लिए भी टाइम तो लगता ही है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने फेवरेट सॉन्ग लगा लेती हूँ, तो बस उस पर झूमती रहती हूँ और मेरा दिमाग उधर लगा रहता है, इधर हाथ काम करते रहते हैं, तो टाइम का ही नहीं पता चलता। तो लीजिए, हो गई है शाम और अब मैं छत पे आ गई हूँ, और पर्दे मैं उतार के अब ले जाऊंगी नीचे। और नीचे ना मैं साग काट के और डुबो के पानी में आ गई थी, तो 3-4 बार अच्छे तरीके से पानी से वॉश करने के बाद अब मैं उसको चढ़ा दूंगी, और इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च का ही टेस्ट इसमें बहुत पसंद आता है। इसमें थोड़ा सा पानी और नमक डाल के इसको मैं विसिल लगाने के लिए रख दूंगी, और उसके बाद फिर इसको ठंडा करके और मिक्सी में पीस करके मैं रख लूँगी। और आटा मैंने मक्की का, जैसे आपको पता है, मंगा ही लिया है, तो हो सकता है कि मैं आज रात ही साग और मक्की की रोटी बना लूँ।
तो वही बात हुई, अनिल बोले कि मुझे साग और मक्की की रोटी ही चाहिए, तो मैंने फिर उसको टमाटर और अदरक और देसी घी का साग को तड़का लगा लिया है, साथ में बना दी है मक्की की रोटी। तो हमारा डिनर हो गया रेडी। इसी के साथ करती हूँ मैं वीडियो का एंड, फिर मिलूंगी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपका ख्याल रखिया जी, असी आपका ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।